प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। कराची में जराइम की वारदातों में मजीद इजाफा हो गया है, कमी का नाम नहीं हो रहा है इसमें। और CPLC की रिपोर्ट भी वाज़े तौर पर हमें चीख चीख कर कह रही है कि जराइम पेशा अफराद की तादाद इस शहर में ज़्यादा हो गई है और कराची में रिकॉर्ड जराइम की वारदातें हो रही हैं। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर क्यों कराची वाले इतने बेबस हैं कि वो अपने इमलाक से हाथ धो बैठते हैं। आप कराची की सड़कों पर निकलें, गलियों में निकलें, किसी बैंक से बाहर निकलें, मार्केट से निकलें या आप चाय के होटल पे बैठे हों, हम यही देखते हैं कि मोटरसाइकिल सवार आते हैं और आम अहदाफ समझकर आवाम को लूट लेते हैं। आज अपने प्रोग्राम में बात ये भी करेंगे कि जब निगरान सेटअप आया और उसके बाद SPs, DSP और SHOs, IG, एडिशनल IG तब्दील हुए तो उनकी कारकर्दगी क्या है। क्या आवाम इस कारकर्दगी से मुतमईन है या आवाम सोचती है कि 0% क्राइम होना चाहिए, क्योंकि कराची में इतने क्राइम की वारदातें हो रही हैं कि अब लोग जो हैं वो छोटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और अपनी गाड़ियां जो हैं वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हर एक शख्स इस वारदात का शिकार हो रहा है। और साथ ही साथ आज हम आवाम के दरमियान निकलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो अब अपने आप को महफूज समझते हैं इस शहर में। तो मेरे साथ चलिए। शहर में बढ़ती जराइम की वारदातों में इजाफे के बाद हम ये देख रहे होते हैं कि शहर भर में कहीं पुलिस नज़र आती है और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नज़र नहीं आती है। ATM के बाहर खड़े अफराद हों या बैंक से आप निकले, वही बात है कि हर शख्स आई विटनेस है और हर के साथ ही वारदात हो गई है। अभी हम एक लोग खड़े हैं यहाँ पर ATM के लिए अपना इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि रश है। जानेंगे कि इनके लिए कितनी मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। ये जो हम देख रहे होते हैं कि मगरिब के बाद जो वारदातें हैं जराइम की वो बढ़ जाती हैं। मोटरसाइकिल सवार आते हैं, पूरे होटल्स, चाय के होटल्स, ATM के बाहर लोगों को लूट लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या पुलिस की कारकर्दगी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पुलिस अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रही है? पुलिस बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और कंट्रोल भी पुलिस ही करेगी। अच्छा, जी बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है ना जी, इनका ही काम बनता है कंट्रोल करना। पुलिस हमारे बहुत अच्छे काम कर रही है। ठीक है, कर रही है। अच्छा, ये जो अभी जो तब्दीलियाँ हुई हैं IG, DIG, SSP, DSP, SHO, तो आप समझ रहे हैं कि उसके बाद आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ का सेफ हैं आप लोग कराची में? जी हम कराची में बिल्कुल तो सेफ अभी क्या चाय वाय पी रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो आप ऐसा नहीं कि कोई बाइक वाला आता है तो डर लगता है ऐसा? नहीं कोई डर नहीं है, डरना मल्ले के ज़ात से डरते हैं बस। वो बेशक अल्लाह की ज़ात है, मगर वैसे खौफ आता है? कोई खौफ नहीं आता। कभी अल्लाह ना करे कोई वारदात तो नहीं हुई? नहीं कोई नहीं हुई। ठीक है। वारदात के हवाले से जो हम पूछ रहे होते हैं लोगों से, ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस टाइम आप घर से निकलते हैं तो आपके घर की ख़वातीन, माँ बाप आपके बड़े परेशान होते हैं, और स्पेशली जब लोग पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, काम के लिए जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ATM का वेट कर रहे हैं, मगर खुदा ना खास्ता कोई बाइक आती है तो डर लगता है? नहीं, अभी तो हालात बहुत बेहतर है। पहले के बनिस्बत आप समझते हैं हालात बेहतर हैं? है कुछ इलाकों में है इस तरह से प्रॉब्लम, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी है। कहीं नहीं है? हाँ, कहीं नहीं भी है। तो कराची वाले आप उस फिज़ा में सांस ले रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप को सेफ समझें? नहीं, सेफ तो नहीं समझ सकते, लेकिन बस एक डर खौफ तो रहता है ना इंसान को। तो हालात वैसे के वैसे ही तकरीबन, लेकिन ये है कि जहाँ हम रश वाले एरिया में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। अगर आप देख लें जौहर साइड पर या किसी और सुनसान साइड पर, तो वहाँ तो ज़्यादातर और ज़्यादा आए दिन आप खुद ही देखते हैं मीडिया पे कितने केसेस सामने आते हैं। पूरे चाय खाने लूट लिए जाते हैं, होटल्स लूट लिए जाते हैं, पूरी बसें लूट ली जाती हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार किसका होना चाहिए, हुकूमत का या पुलिस का? ज़ाहिर है हुकूमत तो ही पुलिस वालों को रेकमेंड करेगी ना, तो मेन तो हुकूमत का काम है ना। तो खाली पुलिस वालों की तब्दीलियाँ करने से थोड़ी कुछ होता है, तो इंसान उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाए ना। कानून सख्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए होना चाहिए और ऐसा ही है। ये जो निगरान हुकूमत आई है उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जो पुलिस में तब्दीली हुई है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है अभी तक आप लोग? नहीं, निगरान हुकूमत के कोई काम ही नहीं है। वो तो एक सीट संभाली है मुख्तलिफ मुद्दत के लिए, वो तो अपना उनका टाइम पूरा होगा वो चले जाएंगे। उन्होंने तो खाली सीट संभाली है, उनके हाथ में कोई है नहीं कि वो कोई पावर डिसीजन ले, कोई इम्प्लीमेंट करवा सके। तो जो मेजर हुकूमत इलेक्शन के बाद आएगी वो उसका काम होगा। उसका काम होगा कि जो कराची शहर जो कि इतना बड़ा है, आबादी ज़्यादा है इस शहर की, तो इसमें जो जराइम पेशा अफराद की में जो इजाफा हुआ है उसमें भी कमी करवाए। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। लोग खुद कहते हैं, आप खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं कि ये जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए
ये जो सेफ आमाज जगह बन गई है और उसको ख़त्म होना चाहिए। ऐसा हम देख रहे होते हैं कि बाइक आती है, लूट लिए जाते हैं मोबाइल फ़ोन्स, आपके पास जो कीमती डॉक्यूमेंट्स हो, NIC की सूरत में, ATM की सूरत में, कितना खौफ महसूस करते हैं। बिल्कुल बहुत खौफ महसूस करते हैं। कराची के हालात ही ऐसे हैं, हम ATM पे जाते हैं, सुनसान जगह पे जाते हैं, डरते हैं, पहले लॉक करते हैं कि कोई आ ना जाए, बहुत खतरा है। चले हम तो अपना गुजारा करें, लेकिन बहुत गरीब लोगों की सैलरियाँ चली जाती हैं, किसी के वॉलेट चले जाते हैं, 100 चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कराची के हालात बिल्कुल सेफ नहीं है, कराची तो रहने के लायक रहा ही नहीं है, वैसे लायक भी। नहीं रहा। तो आप नहीं। क्या समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके अंदर जाती है, पुलिस के या सिंध अभी जो पुलिस। निगरान हुकूमत है उसके सिंध अंदर? पुलिस की भी ये सबसे पहले इनके भी काम है, निगरान हुकूमत के भी काम है कि ये इन चीज़ों को फोकस करें, इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क करें। अगर ये इन चीज़ों पे अपना पूरा अगर फोकस करेंगे तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी बारी है, आप जाएं अपने पैसे निकालें। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हम बाहर निकलते हैं तो हम सेफ़ फील करें, स्पेशली ख़वातीन। आपने देखा भी होगा, CCTV फुटेजेस भी आई, फिर ख़बरों में सुनते भी हैं कि ये पूरे चाय खाने, होटल्स चाय के लूट ले जा रहे हैं। आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, सेफ़ फील करते हैं कराची में? नहीं, बिल्कुल अनसेफ फील करते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो आप क्या समझते हैं सर, बहैसियत कराची वाले, कि ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि जो जराइम पेशा अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, शरह बढ़ रही है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? ये तो पुलिस वालों की और जाहिर सी बात है रेंजर्स की जिम्मेदारी है ना, कि वो अपना काम ईमानदारी से करें। जो ये पैसे खाते हैं, पैसे ले लेके जो क्राइम्स करवाते हैं ये। तो आप समझते हैं कि पुलिस में मौजूद काली भेड़ें वो भी मुलव्वस हैं इन कामों में? बिल्कुल बिल्कुल मुलव्वस है। आप भी सर यही समझते हैं? ऐसा है क्या, जो हमारे पुलिस है उनकी आवाम की खिदमत करना, आवाम की मदद करना उनकी ज़िम्मेदारी है, तो आप समझते हैं कि पुलिस में मौजूद काली भेड़ें जो हैं वो जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर जराइम करती हैं? ऐसा नहीं है कि सारे ही हैं, लेकिन है 50% है। ठीक है। हर इदारे में अच्छे बुरे अफराद होते हैं ना, अब उसमें अच्छे वाले भी दिया दे तो वो बेचारे क्या करें, सिंपल। तो आप समझते हैं कि अगर पुलिस अपना काम भरपूर तरीके से करे तो कराची में जराइम हो ही ना? पुलिस भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रही होती है, लेकिन कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं कि वो पीछे से भी ऊपर से भी कुछ मामला होते हैं ना, जैसे कि मैं अभी कोई राय नहीं दे सकता फिलहाल, क्योंकि आपका लाइफ आपकी मर्जी। मगर हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये हम सब आवाम की जो भी राय है, जो इजहार ख्याल करते हैं, उनका हम उनको फोर्स नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है हमारा काम है उनकी सिर्फ राय लेना। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है। आप खुद सुन रहे हैं, हम एक ऐसी शाहराह पर मौजूद हैं जो कि मसरूफ़ तरीन, यहाँ पर होटल्स हैं, चाय खाने हैं और बहुत ऐसे अफराद हैं जो रात 3-3 बजे तक यहाँ पर अपना कारोबार चला रहे होते हैं। सर, अभी तो कराची में पिछले दिनों जो हालात दिखे हमें, पूरे होटल्स, चाय खाने लूट लिए गए, कितना सेफ फील करते हैं? नहीं, अब माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। जी, जी। अभी जो निगरान हुकूमत के आने के बाद जो तब्दीली पुलिस में हुई है, IG, DIG, एडिशनल IG, SHOs, DSPs चेंज हुए, तो उससे मुतमईन है? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा, मुतमईन। आप कहाँ रहते हैं पहले तो मुझे सर ये बताएं। मैं पंजाब से, मैं यहाँ पे रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, मगर मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो पुलिस की पेट्रोलिंग है शहर भर में? जी। आप क्योंकि पूरा शहर घूमते होंगे यकीनन सुबह से। नहीं, पहले से ज़्यादा बहुत ही, यानी कि अब बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। पुलिस की अगर कारकर्दगी पुलिस दिखाएगी तो आवाम उसकी तारीफ़ करेगी। जिस तरह से आप खुद सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप काम करें, हम आपका साथ देंगे, पुलिस के साथ हैं, उनकी तारीफ़ भी करेंगे, मगर जो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दुकानदारों से भी बात करेंगे क्योंकि वो मेन रोड पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता होगा रात के वक्त कारोबार बंद करना या खोलना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बाइक पर आते हैं लोग मुसल्लह अफराद और आपको लूट के लेके चले जाते हैं। अब तो ऐसी वारदातें हो रही हैं कि पूरे दुकानों को और होटल्स वगैरह, चाय खानों को लूट लिए जाते हैं। आप कितना सेफ फील करते हैं? और आप जब बाइक वाले आते हैं तो दिल डर तो लगता है, मामला इस तरह के होते हैं ताकि अभी मतलब है कि ये 2-4 दिन से ये पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हो रही है। अच्छा। वारदातें तो बहुत हो रही है। 2-3-4 दिन हो गए? हाँ, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया होगा। अच्छा। हाँ, तो खैर यहाँ पे तो सेफ ही है, लेकिन अक्सर इलाकों में इधर आगे वारदातें बहुत हो रही हैं दुकानों में। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी होती है? और जो ये जाहिर सी बात है पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको देखे मामलात को। अच्छा, निगरान हुकूमत के आने के बाद जो तब्दीलियाँ हुई हैं पुलिस में, तो आप समझते हैं उससे मुतमईन है अभी तक जितनी भी कारकर्दगी रही है? देखें जी, निगरान हुकूमत तो बस वो निगरान हुकूमत ही है। अब वो मामलात को
नहीं, कुछ 19-20 का फ़र्क आया है, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। स्ट्रीट क्राइम बहुत रो रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप समझते हैं कि स्ट्रीट क्राइम रुकने चाहिए? बिल्कुल रुकने चाहिए, ठीक, बिल्कुल इसकी इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो कि हम देखते हैं कराची भर में बड़े मसले मसाइल के साथ आवाम ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एक तो महंगाई का मसला इस मुल्क में, फिर इस शहर में अनगिनत मसाइल जो कि हम बात करते हुए आ रहे हैं, और उसके ऊपर से हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो मामलात चल रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के, वो बड़ा तशवीश का बायस है कराची की आवाम के लिए। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं जो बढ़ रही हैं दिन ब दिन। आप क्या समझते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस पर आती है या हुकूमत या निगरान हुकूमत उसकी भी जिम्मेदारी है? ये जो मामला आप बता रहे हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। जब तक हमारी हुकूमत सेट नहीं होगी, कुछ सेट नहीं होगा। पुलिस क्या, रेंजर क्या, पाकिस्तान आर्मी क्या, ये सारे मिले हुए हैं। अच्छा, तो हम आवाम का तो बेड़ा गर्क तो करना ही है। आवाम लूट लिए जाते हैं जब सुबह निकलते हैं, शाम हो रात हो, कोई भी वक्त हो, लोग मुसल्लह अफराद आते हैं, लूट लेते हैं। आवाम का लूटने का जो मकसद है ना, आवाम को खुद लूटा जा रहा है। तो आवाम बेजार हो गई है। आवाम ये लूट मार से अपने पेट भर रही है, इसका कोई मसला तो है ही तो नहीं। आप समझते हैं कि बेरोजगारी भी तो और महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, वारदातों में इजाफा हो रहा है इस वजह से। वारदातें तो जितनी जाओ उतनी बढ़ती जाएगी, क्यों हमारे ऊपर अब हुक्मरान बैठे हुए हैं। जैसे हमारे अमाल है वैसे हुक्मरान है। अपनी जिंदगी बढ़ती रहेगी। अच्छा, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक कोई नेक बंदा नहीं आएगा, वैसे होता रहेगा। ठीक है, हमारे वारदातें कम नहीं होंगी, ये कम नहीं, ये बढ़ती रहेगी, बढ़ते रहेंगे। इसकी वजह महंगाई भी है, महंगाई भी है, फिर हालात भी है। और पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस तो अल्लाह की अल्लाह ही है। बस ये सोच लो कि अल्लाह ही अल्लाह किसे कहते हैं आप। अच्छा, आपकी जिंदगी हिफाजत में, बस आप अल्लाह की हिफाजत में। ठीक है, बाकी अल्लाह ही अल्लाह है। बहुत शुक्रिया सर। और ये जो कारकर्दगी है पुलिस की, उससे लोग मुतमईन तब होंगे जब यहाँ पर कराची में जराइम कम होंगे। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। कराची की मसरूफ़ तरीन शाहराह जो कि हर वक्त गाड़ियों से खचाखच भरी होती, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की होती हैं। और हम बात कर रहे हैं कि कराची में बढ़ते जराइम की वारदातों में जो इजाफा हुआ है, इससे आवाम कितनी परेशान है। अभी हम यहाँ पर गुरु मंदिर के बिल्कुल मेन शाहराह पर मौजूद हैं, जो कि एक रास्ता जाता है कायद-ए-आज़म की मज़ार की तरफ और नुमाइश की तरफ जा रहा होता है, और जो रोड जहाँ से ट्रैफिक आ रही है वो न्यू टाउन और इसके के बाद जो PIB कॉलोनी लियाकताबाद की तरफ और गोलीमार लसबेला चौरंगी की तरफ जा रहा होता है। आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या चाहती है पुलिस से और इनकी कारकर्दगी से, क्या उसके हवाले से कहते हैं, यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बात हो रही है कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों की, और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सड़कों पर और आवाम से जान रहे हैं कि आवाम क्या सोचती है कि किस तरह से जराइम की जो वारदातें हैं उसमें कमी आ सकती है और किस तरह से इसको रोका जाए, और साथ ही साथ पुलिस की कारकर्दगी क्या है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, क्या समझते हैं कराची में जो स्ट्रीट की क्राइम की वारदातें जो होती हैं स्ट्रीट क्राइम की, उसको कैसे रोका जाए? स्ट्रीट क्राइम को कैसे रोका जाए जी? यहाँ के तो हालात दिन ब दिन इतने ख़राब हैं कि जिसके यहाँ तो बैठना निकलना बहुत मुश्किल है, और उसको तो ये तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इसके देखें इसको, ताकि कुछ कर सके इसके मुतालिक। अच्छा, पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, पुलिस सड़कों पर निकले, चेकिंग करे, तो अभी तक जो पुलिस की कारकर्दगी है निगरान हुकूमत के आने के बाद, आप समझते हैं कि ये ठीक है, कम हुई है वारदातें? नहीं, पहले से तो कुछ बेहतर है, बहरहाल है, अभी भी वारदातें काफ़ी है, वारदातें हैं जी। तो अब ख़वातीन के साथ भी बेचारी ख़वातीन भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनको गैर महफूज हैं, तो क्या अब कराची वाले इसी तरह जिए कि आप निकले और लूट के जाएँ या आपके साथ बदतमीज़ी नाजेबा हरकत हो? ये तो अभी इस बारे में कुछ कहने चाहिए, तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए ना, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर इनको कोई अमल दरामद है, कोई ऐसा करेंगे ताकि इनको रोकथाम कर सके, कोई इक़दाम हो सकते हैं। क्या आप भी समझते हैं सर, आप निकलते हैं बड़ा मुश्किल होता होगा, घर में वाइफ है, वालदा है, वालिद हैं, बड़ा मुश्किल वक्त होता है जब घर से हम निकल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम घर में ही बैठे रहेंगे, फिर हमें बाहर भी निकलना है, लाजमी काम करना है, रोजी रोटी कमानी है। रोजी रोटी सबके लिए, सब अपने साथ पेट लगा के ही चलते हैं, तो मुश्किलात तो है, लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि अभी बहुत
फ़र्क पड़ा है? नई जो पुलिस में तब्दीलियाँ हुई उससे फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत चेंजिंग हुई है। अब कहने की नहीं हुई, अभी जब से ये मामला चले हैं अफगान उनको निकालने का, बिल्कुल, तो उसके बाद से थोड़ा सा मामला दिख रहे हैं हमें इस दौरान में नजर आए, लेकिन बस इसी दौरान है। इंशाल्लाह अगर इससे भी मामला से निकल जाएंगे हम तो अल्लाह की करम से सब सेट हो ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी हम देखें कराची वाले। मगर सर ये बताइएगा, जब आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या काम पर जाते हैं, तो पुलिस की वैन क्योंकि बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल नज़र आती है। जगह इनके खड़े हुए होते हैं, नाके लगे हुए होते हैं, चेकिंग हो रही होती है हर जगह। हमने तकरीबन देखा है बहुत से ऐसे एरिए जहाँ पे इस तरीके की वारदातें चलती हैं, तो उस जगह पे आजकल हमें मोबाइलें, रेंजर्स की गाड़ियाँ ही खड़ी भी नज़र आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आवाम कराची वाले जो कि उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट राय ये भी है कि अब जबकि क्रैकडाउन हो रहा है अफगानियों के ख़िलाफ़ और ये जो पुलिस सड़कों पर दिख रही है, उससे थोड़ी बहुत कमी आई है वारदातों में। और ये समझते हैं कि अगर पुलिस ईमानदारी से नेक नियति से काम करे तो ये काम जो है अच्छा होगा, और कराची वाले एक ना एक दिन अपने आप को सेफ़ फील करेंगे और ये इस शहर से जराइम ख़त्म हो जाएगा। आगे भी लोग जो होटलों पे बैठे हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये जो स्ट्रीट क्राइम है, आप क्या समझते हैं कि इस शहर में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसमें जो जराइम की वारदातें इस कदर बढ़ गई हैं कि आप कोई महफूज नहीं है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए? क्या होना चाहिए? पुलिस एक्शन ले, रेंजर एक्शन ले, इसमें तो यही होगा। इसके अलावा तो और कोई हाल नहीं है। पुलिस अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। हाँ, पुलिस बनाए, क्योंकि ये हरामखोरी वाला काम छोड़े, ठीक है ना। अभी पैसे ले लेते हैं, भत्ता ले लेते हैं पुलिस। हाँ, पुलिस का यही निज़ाम है। अगर जराइम पेशा लोगों को पकड़ते हैं तो 2-4 लेके छोड़ दिया बस। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जराइम बढ़ता है, इससे काम नहीं होते। शरीफ लोगों को पकड़ लेते हैं, जो जराइम पेशा लोगों को पकड़ के 2-4 लेके छोड़ देते हैं, यही होता है और कुछ नहीं है। कराची में काम यही चल रहा है। अच्छा जी, तो आप समझते हैं कि अगर पुलिस ये काम छोड़ दे तो कराची में जराइम खत्म हो जाएगा और कम हो जाएगा? सब थाने वालों को सब पता होता है। अच्छा, कहाँ जराइम हो रहे हैं, कहाँ जुए के अड्डे हैं, कहाँ शराब खाने हैं, सब पता होता है इनको, हर चीज़ का पता होता है। अगर यही निज़ाम, यही सही लोग हो जाए, सब निज़ाम सही है बाजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये निज़ाम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ये मानते हैं कि अगर पुलिस हमारी ठीक हो जाए तो शहर में जराइम नहीं हो? हाँ बिल्कुल, हमारी पुलिस ठीक हो जाए तो शहर में बिल्कुल जराइम नहीं होगा। पुलिस को सब पता है कि कहाँ कहाँ कुछ छुपा हुआ है, सब पता है, सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और, हुकूमत जो आती है, अभी तो खैर निगरान हुकूमत है, मगर जब हुकूमतें बनती हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से SHO, DSP, SSP और फिर IG, DIG लगाती है। तो आप समझते हैं जो निगरान हुकूमत अभी काम कर रही है और पुलिस को जो खुला हैंड दिया हुआ है कि आप इनको पकड़ें, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, तो ये सही है कराची वालों के लिए? बिल्कुल सही है। निगरान हुकूमत ने जो काम किया है बिल्कुल ठीक है। निगरान हुकूमत अच्छा काम कर रही है। ये जो सियासी लोग आते हैं, ये अपने मफादात के लिए उनको बिठाते हैं, SHO या DSP, SP लगाते हैं, DPO अपने मफाद के लिए लगाते हैं, अपना मतलब निकलवाते हैं बस। आप समझते हैं कि सियासत से बालातर होना चाहिए, बालातर होना चाहिए, पाक होना चाहिए? जी, यही चीज़ होनी चाहिए ना, फिर ये क्राइम भी ख़त्म होगा, हर चीज़ पाक साफ हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये बड़ी अच्छी बात ये कही सर ने कि सियासत को दूर रखकर इदारों में सियासत नहीं आनी चाहिए, और जो सियासी अफराद होते हैं, जो कि माजी में हमने देखा कि अपनी मर्ज़ी से हर एक पुलिस रैंक पर लोगों को लगा रहे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अभी निगरान हुकूमत है, उसने एक मेरिट पर फैसला किया, और जो भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जो पुलिस की कारकर्दगी, अभी तक कराची वाले उससे मुतमईन हैं। आप क्या समझते हैं कराची में क्राइम की वारदातें कम होनी चाहिए? क्राइम तो भले होते रहो, उसका मसला नहीं है। अच्छा, आवाम किसी भी तरह से सेफ नहीं है, उनके सारे चोर जो है ना, ये पूरे मुसल्लत कर दिए गए हैं आवाम पर। यही है ना, आप जब हर चीज़ महंगी है, अब कारोबार नहीं है, कोई भी काम नहीं है, आप परेशान है आवाम, सब परेशान है। मैं नहीं, मैं तो अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये इस परेशानी से जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई? मेरे पास भी असला होता तो मैं सबसे पहले मैं भी यही करता, क्योंकि कारोबार नहीं है, बच्चों को लोग तो भूखे तो नहीं मारेंगे। नहीं सर, आप अल्लाह ना करे आप ये इस गंदे काम में आए। हम हौसला रखें, अल्लाह है और ये वक्त सब पर आता है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर भी रहम फरमाए, इस शहर पर रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आपके जज्बात और आपकी बातों पर हम पूरा इसको करते हैं और सोचते हैं कि ये जो इस तरह के हालात इस शहर में आ गए हैं, हर शख्स परेशान है और ये साहब भी बहुत परेशान है। वो इसलिए जाहिर सी बात है, सबको अपने घर को 3 वक्त अपने बच्चों को पालना है, उनको 3 वक्त की रोटी देनी है, पढ़ाई करनी है, फिर दूसरे मामलात हैं
तो अल्लाह ना करे ये वक्त किसी पर आया। कराची में जराइम को जब ख़त्म किया जाता है, जब महंगाई ख़त्म होएगी, समझिए महंगाई ख़त्म होएगी तो जराइम खुद ही ख़त्म हो जाएगा। महंगाई का इतना आलम है, जो गरीब आदमी जो है भूख पे सो जाता है, क्या करे, इतनी महंगाई है। 5-5, 6-6 बच्चे हैं हर किसी के पास, वो महंगाई के आलम में डूबा हुआ है बेटा। तो आप ये समझते हैं कि महंगाई एक वजह हो सकती है कि जराइम में इजाफा हो रहा है? हाँ, महंगाई के वजह से तो हो रहा है ये सारा काम। हाँ। ऐसे कहाँ होगा ऐसे काम, महंगाई जब महंगाई तो चले एक तरफ, मगर क्या पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं, पुलिस की कारकर्दगी ऐसी है जो कोई पुलिस एक्शन उठा रही नहीं है। पुलिस जो है एक्शन उठावे तो कोई मसला ही नहीं है कि पुलिस की कारकर्दगी और नेक नियति बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। आवाम ये सोच रही है कि एक सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, महंगाई और जो महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक वजह ये भी है कि जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जाहिर सी बात है वो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी में आके वो जज्बात में फ़ैसला कर लेते हैं और आवाम के साथ लूट पाट की वारदातों में इजाफा इस वजह से भी आवाम सोचती है कि हो रहा है। कराची में बढ़ती जराइम की वारदातें क्या सबब है इसके पीछे? क्या पुलिस की कारकर्दगी नहीं है, या महंगाई है, या बेरोज़गारी है? इस हवाले से हम कराची की सड़कों पर इस वक्त निकले हुए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जब सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, वारदातें होती है। अभी हमने आपको दिखाया कि गुरु मंदिर पर क्या सिचुएशन है। आगे भी कराची की सड़कों पर निकलेंगे, आगे जाते हैं, बात करते हैं लोगों से। तो हमारे साथ चलिए। क्या कहेंगे सर, पुलिस की कारकर्दगी तो एक तरफ, मगर जो शहरी है वो समझते हैं कि सब कुछ बेहतर होना चाहिए, हुकूमत को भी अच्छा होना चाहिए, बेरोज़गारी भी ख़त्म होनी चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और जो महंगाई हो रही है उसको भी ख़त्म होना चाहिए, ताकि जराइम भी ख़त्म हो। देखिए जी, मेरी बात सुने। मसला ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, हमें इन पे किसी पे भी एतबार नहीं रहा। ये इस काबिल ही नहीं है। अगर ये इंसान होते ना, और ये इन्होंने जो ना अल्लाह ताला का उनको जो ना खौफ होता, तो ये पाकिस्तान को बनाने में और इनको कायम करने में और गरीबों का ख्याल करने में ये मदद करते हैं। ये नमाज़ें पढ़ते हैं और सजदे करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इनका दिल साफ नहीं होगा, इनको बाहर की हुकूमत से इतना पैसा मिलता है, इनको इतना कुछ मिला है, इन्होंने जो है ना ये बर्बाद कर दिया। मगर जराइम को कैसे रोका जाए शहर से? जराइम को ऐसे रोका जा सकता है कि सबसे पहले अगर इनको जैसे इतला दी जाती है कि भाई फलानी जगह ये हो रहा है, तो इनको फ़ौरन वहाँ आना चाहिए, फ़ौरन वारदात हो रहा है, फ़ौरन इनको वहाँ पहुँचना चाहिए। उसमें ये जो ना ये सब्र करो, आप हमारा इलाका नहीं लगता, जो ज़्यादातर इनके सवाल होते हैं, ये ज़्यादा ये कहते हैं जी हमारा ये आप फलाने इलाके में जाओ, वहाँ जाओ, तो ये जो ना ये इंसानियत भी नहीं है और ये ड्यूटी नहीं अंजाम दे रहे। जितने भी गवर्नमेंट के, पुलिस अगर अपना काम नेक नियति से, ईमानदारी से करे तो जराइम खत्म हो जाएंगे। अगर पुलिस अपना काम नेक नीति से करे तो पुलिस को हम लोग जो है ना अपने दिल में जगह देंगे, उनको बिठाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हमें पुलिस वालों पे एतबार ही नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी कैसी है? पहले से तो कुछ बेहतर हो, पहले से बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है, जरा सी बस। और कैसे बेहतर हो सकती है? सबको करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को करना चाहिए। थोड़ी हम लोग के ऊपर अवाम पे, अवाम तो मर रही है, पिस रही है गेहूं में घुन की तरह। क्या ख्याल है? सही बात है। इतनी महंगाई हो, क्या करेगा बंदा? आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से भी जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है? हाँ, इसकी वजह से। ठीक है। आवाम समझती है कि जराइम की वारदातों में इजाफे का एक जो ज़रिया है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि जो इजाफा हुआ है बेरोज़गारी और महंगाई भी है। हम स्ट्रीट फूड्स में मौजूद हैं, हम चाय खानों में जा रहे हैं, हम आम शहरियों से बात कर रहे हैं। वो क्या समझते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी कितना बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और निगरान हुकूमत की जो कोशिशों के बाद हम कराची में जराइम की वारदातें जो कम हुई है उससे क्या कहती है आवाम, बात कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ चलिए। कराची में जब आप घर से निकलते हैं और अगर सही सलामत आप आ जाएँ तो ये बड़ी नेमत है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मसला यही है, कराची में स्ट्रीट क्राइम सिस्टम नहीं है ना हमारे यहाँ। सिस्टम जब तक नहीं बनेगा हम इसी तरह परेशान रहेंगे। माशी तौर पे भी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी कैसे बने, क्या समझती है कराची की आवाम? देखें, अल्लाह ताला ने तो कुरान में बताया है ना कि उसने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। तो हम खुद भी इसमें शरीक नहीं होते हालात बदलने के लिए। तो जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे मामला सही नहीं होंगे। पुलिस की कारकर्दगी कैसी है?
आप क्या समझते हैं कि जब से निगरां हुकूमत ने जो पुलिस में तबादले तकर्रियाँ की हैं उससे मुतमईन है? अभी तक जो क्राइम की वारदातों में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था उसमें थोड़ी बहुत तो कमी आई है। 19-20 का फर्क 19-20 का फर्क पड़ा हुआ, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इतना खास क्या समझते हैं कि क्या सर जो सियासी भर्तियाँ होती हैं और मेरिट पे भर्तियाँ नहीं होती है, तो क्या सियासत से पुलिस को दूर रखा जाए? सियासत से पुलिस को देखे, मेरिट के ऊपर जब आएगा ना, जो कोटा सिस्टम की जहाँ तक बात की जाती है ना, मैं ये समझता हूँ कि कोटा सिस्टम अब नाम का है। अच्छा जी, यहाँ पे भर्तियाँ जितनी भी होती हैं पैसे की बुनियाद पे होती हैं, सिफारिश की बुनियाद पे होती हैं, मेरिट पे नहीं होती। जब बंदा मेरिट पे आएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो काम करेगा, वो मुखलिस होके आएगा। कराची में बढ़ती जराइम की वारदातों का सबसे ज़्यादा नुकसान कराची वाले उठा रहे हैं, मार दिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि सियासत को पुलिस से दूर रखा जाए और जो निगरां हुकूमत के आने के बाद जो तब्दीलियाँ की गई हैं पुलिस में, तकर्रियाँ की गई हैं, तबादले किए गए हैं, आप समझते हैं कि ये सही है कराची वालों के लिए? बिल्कुल सही है, और ये पुलिस को सियासत से अलग ही रहना चाहिए और गवर्नमेंट को भी जो है ना मज़ीद और इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये अभी नाकाफ़ी है अभी। और पुलिस को क्या करना चाहिए ऐसा कि जराइम अफराद जो हैं वो दूर भागें, कराची को छोड़ जाएं? नहीं, पुलिस की जो है ना ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग सही होनी चाहिए जी, पुलिस की ट्रेनिंग सही होगी तो इंशाल्लाह जो है वो फिर गवर्नमेंट को जो है ना और मज़ीद अहकाम। सियासी भर्तियाँ बड़ा मुश्किल किरदार अदा करती हैं पुलिस में, तो आप समझते हैं कि मेरिट पर होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट पर भर्तियाँ होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम समझती है कि कई वजूहात हैं जिसकी वजह से कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों में जो इजाफा है वो सबब है। एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और पुलिस में जो सियासी भर्तियाँ हैं और जो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं, ये सबब बनती है कि जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर इस शहर में जराइम करने की। आगे भी बात करेंगे क्या समझती है कराची की आवाम, मगर यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। चुके हैं पीआईबी कॉलोनी, और ये भी एक बहुत आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर अक्सर अब जब आए रात के 2 बजे के बाद भी तो यहाँ पर ये जो रौनक है वो बहाल रहती है। ये पूरी फूड स्ट्रीट है। आप जानेंगे कि ये जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, छोटे ताजर हैं, कारोबार चला, उनको कितना मुश्किल होता है। सर क्या समझते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ है उसको कैसे रोका जाए? उसको ये है कि आप ऐसे ही रोक सकते हैं, कानून ही रोक सकते हैं, इसके अलावा तो आप पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। कानून रोक सकता है। तो आप समझते हैं कि पुलिस अपनी कारकर्दगी सही कर रही है? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों है? काम उनका है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। आप मुझसे क्या पूछो, आप ये लोगों से पूछो तो वो खुद बता देंगे वो तहफ़्फ़ुज़ क्या देंगे। तो यही है, कल मेरे अपने दोस्त के 1,80,000 रुपये लूट गए, वो नाजमाबाद से लेके आ रहा था, वो खुद पुलिस वाला है। अच्छा, वो खुद पुलिस वाले भी अब लूट ले जा रहे हैं? जी ठीक है। तो आप समझते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो कोई जराइम करने भी आए तो वो डरे, क्योंकि गश्त लगता है इस इलाके में, क्योंकि ये तो बड़ा तो लगता है लेकिन फायदा कुछ नहीं है ना, इशारा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम वाकई में बहुत ज़्यादा है, वो ख़ास तौर पे आगे ना थोड़ा सा उस जगह पे तो बहुत ज़्यादा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम समझती है कि पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ना उनसे ज़्यादा जानेंगे वो, इसलिए क्योंकि ये हर वक्त जगमगाता रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये पीआईबी तो जगमगाता रहता है, रात 3 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ हर चीज़ मिलेगी खाने पीने की? सब चीज़ मिलती है माशाल्लाह यहाँ पर। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ये रौनकें बरकरार रखें इस शहर में। मगर सर ये जो जराइम पेशा अफराद हैं इस शहर की रोशनियों को बांध करने के लिए तुले में, जो उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो हर जगह ऐसी हो रहा है, जहाँ हालत ऐसे आपको मालूम है कैसा हालत चल रहा है कराची की, हर जगह यही पोजीशन चल रही है, कहीं लूट मार हो रही है, कुछ हो रहा है। क्या वजह है? पुलिस की कारकर्दगी या महंगाई या बेरोजगारी? महंगाई या बेरोजगारी में आपको मालूम है कितनी महंगाई हो रही है, सब समझे ना। कुछ लोग मजबूरी से निकलते, कुछ का काम है जहाँ कुछ करना है, समझे ना। अच्छा, तो आप समझ, और पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है अभी तक? लाजमी पुलिस अपना काम पूरा अंजाम देती, क्यों नहीं देगी अंजाम, वो लाजमी पुलिस है, अपने काम करती है। ठीक है, पुलिस को अपनी कारकर्दगी भी दिखानी है, मगर अवाम अब ये सोचती है कि एक बेरोज़गारी और एक महंगाई ने इंसान को गलत काम करने पर मजबूर करती है। ख़वातीन अब गैर महफूज
महफूज समझती हैं? क्योंकि जो नाजेबा वीडियोस की सूरत में जो हम देख रहे हैं कि राह चलते लोग जो इनको वो कर रहे हैं, ये बात नहीं हो सकती, बट ये है कि गैर महफूज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कितना अच्छा महसूस करती है, कितना सेफ महसूस करती है इस शहर में? क्योंकि जराइम की जो बढ़ती वारदातें हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं खैर, हम इस चीज़ को पसंद तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल महफूज नहीं है, नहीं है, निकले हुए ज़रूर है लेकिन महफूज नहीं है। हालात आपके सामने बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? गवर्नमेंट देगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो ज़रूर देगी। अच्छी गवर्नमेंट। पुलिस की कारकर्दगी कैसे देखती है? खून के साथ मुलव्वस है, कहते हैं ना वो खून के साथ जहाँ भी पिसा जाता है, ऐसी बात नहीं है। उनमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन वो बहुत कम, हम जैसे लोगों को, आवाम को बहुत कम मिलते हैं। तहफ़्फ़ुज़ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस को अपनी कारकर्दगी अच्छी करनी चाहिए? बेहतर बनानी चाहिए। अगर पुलिस ठीक हो जाएगी ना तो हमारे मुल्क का आधा जो कानून है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कानून का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ भी हैरान बनना चाहिए पाकिस्तान को। जो सजाएं दे दी जाती हैं बीच रूट पे, फांसी दे दी जाती है, ये कानून यहाँ होना चाहिए। और हाथ काट देने चाहिए जब चोरी जराइम ऐसे। कानून ठीक होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। सर, फैमिली को लेकर आते हैं, जाहिर सी बात है स्ट्रीट फूड है, गैर महफूज समझते हैं अपने आप को, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कराची में ख़वातीन भी बेचारी परेशान है, हर शख्स लूट लिया जाता है इस शहर में। गैर महफूज तो कानून की वजह से ही है। पुलिस अगर सही हो जाए तो सब सही हो जाएगा, पुलिस की वजह से गैर कानून है। मोबाइल छीना था मेरे, 2-3 दफ़ा मोबाइल छीन चुके मेरे। आपका? बिल्कुल, मगर वो बस यही होता है कि छीन जाते हैं और जाके पुलिस ने, आपने खुद बोला कि 2-3 बार हुआ है ऐसा, तो पुलिस ने कोई आपके साथ ताबूत कच्ची FIR काट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम लोग देखे CPLC में भी कंप्लेन कराई हुई है, 2-3 दफ़ा कॉल भी की है, मगर एक दफ़ा भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस है उसको सही होना चाहिए, ताकि पुलिस अच्छी होगी तो शहर से जराइम बिल्कुल ऐसे ही है, जगह जगह नाका लगाना चाहिए। ऐसे जो लोग नज़र आए जैसे अफगानी वगैरह हैं, वो लूट लेते हैं और कोई भी कुछ नहीं करता, उनको सर्च करना चाहिए इन लोग को। कहीं भी हम कराची में चले जाएं, आप घर से निकलें तो बड़ा मुश्किल होता है घर से निकलना, और फिर जब सेफ आ जाए, सामान आपके साथ हो, मोबाइल, बाइक की गाड़ी, तो घर वाले बड़े शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वारदातें बढ़ रही कराची में। आप क्या समझते हैं किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए? देखें, जब तक गवर्नमेंट जो है ना अपने लेवल पे ये लोग स्टेप नहीं उठाते हैं, और स्पेशली पुलिस, स्पेशली पुलिस जो है हमारे पाकिस्तान की जो है ना वो नहायत ही करप्टेड है। अच्छा, नहायत ही। हालांकि आप अमेरिका में चले जाएं, सिर्फ अगर मुल्क चल रहा है तो सिर्फ उसकी पुलिस की वजह से चल रहा है, अदरवाइज़ और कोई वो नहीं है। पुलिस के पास सब अख्तियारात हैं। हमारे पास जो पुलिस के पास जो अख्तियारात हैं, वो जितने अख्तियार दिए हुए उतना वो लोग जो है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं, और उतना ये लोग जो है लोगों को पुलिस सही हो जाए तो ठीक हो जाए। पुलिस सिर्फ अगर सही, लेकिन पुलिस के ऊपर लाजमी बात है, पुलिस को अगर पैसा मिलता है वो ऊपर तक चला जाता है, तो ये ऊपर वालों को भी सीधा होना पड़ेगा। क्या ये जराइम पेशा अफराद मिलकर काम करते हैं? डेफिनेटली ये सब मिलके जो ना काम कर रहे हैं, और पूरा इनकी प्लानिंग है। और अगर आपकी कोई भी चीज़, मेरे मोबाइल चले गए थे यहाँ इसी एरिया में, मैंने बहुत कंप्लेंट की, लेकिन क्योंकि पुलिस जो ना उन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं आपको बताऊँ कि अगर पुलिस अगर सीरियस हो जाए, पुलिस और किसी को आप ना छेड़ें आप, अगर ये जो जराइम जो करते हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, पुलिस अगर इनके साथ मिली भी ना हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि पुलिस मुलव्वस है। डेफिनेटली 100%। अच्छा, तो 100% भी नहीं, 200%। सर, ऐसे बैठे हुए डर नहीं लगता कि कोई आए बाइक में मुसल्लह अफराद लूट के लेके चले जाएं, क्योंकि शहर में इस कदर जराइम हो गए कि हर शख्स परेशान है। अब डर के जिएंगे तो क्या जिएंगे? अब ये तो हालत वक्त के हिसाब से हालत चल रहे हैं जैसे भी है, लेकिन ये हमारी पुलिस को सोचना चाहिए ना, ये तो कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। अब हमारी पुलिस ही नहीं हमारा साथ देगी या तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, हमें तो हम क्या कर सकते हैं, मजबूरन हमें ऐसा बैठना पड़ेगा। ठीक है सर, ये मुझे बताएं कि जो जराइम में इजाफा हुआ है, हम लोगों से बात करते हुए आए हैं, लोग कहते हैं कि एक बड़ी वजह महंगाई और बेरोज़गारी भी है, आप भी ये समझते हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोज़गारी तो है, जो ये चीज़ें आम हो रही हैं या बढ़ रही हैं इस तरह, तो ये तो है इसका। ये है, मगर क्या पुलिस की कारकर्दगी को दूर रख दें हम, या पुलिस की भी जिम्मेदारी है? पुलिस की तो खास तौर पे जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी ही यही है अगर देखा जाए तो, अगर वो करें तो, बाकी तो फिर अल्लाह तवक्कल है जो। ठीक है, आवाम अपने आप को अल्लाह तवक्कल रखती है कराची की, इसलिए क्योंकि इतनी वारदातें बढ़ गई हैं कि हर शख्स यहाँ पर परेशान है। जराइम की बढ़ती वारदातों में जो इजाफा है, इसको कैसे रोका जाए सर? तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट इस पर जो है वो एक्शन ले,
और जो इलाके के जो जिम्मेदार हैं जी जी वो उसमें कोऑपरेट करें। जी। तो पुलिस की कारकर्दगी कैसी है? पुलिस तो बेचारी अपना काम कर रही है ना। कर रही है, आप कर रही कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। इंदिरा हुकूमत के आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां हुई, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, यहाँ तक कि एसएचओ को भी तब्दील कर दिया गया, तबादले कर दिए गए। तो ये समझते हैं कि गैर सियासी अगर भर्तियां हो तो ये शहर अमन का गहवारा बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इंशाल्लाह बने। इंशाल्लाह बने। इंशाल्लाह बने। तो आप समझते हैं कि मेरिट की बुनियादों पर भर्तियां मेरिट पे होगा, मेरिट के बगैर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरिट के बगैर तो कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में हो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरिट की बुनियादों पर भर्तियां होनी चाहिए, आवाम सोचती है कराची की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? इतने लोग लूट लिए जाते हैं, बस में मुसल्लह अफराद चढ़ते हैं, 70 अफराद के मोबाइल्स ले जाते हैं, बैग्स ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। कराची में बढ़ती वारदात किस तरह कम हो सर? इस तरह काम हो, पुलिस वाले अपना काम करेंगे तो कुछ सब रुक जाएगा सारा काम। पुलिस काम नहीं कर रही है? पुलिस काम कहाँ कर रही है? पुलिस काम ही नहीं कर रही है। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई काम ही नहीं कर रहा है किसी मौजूद में भी। सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं और सब आवाम लूट रही है। और क्या हो रहा है? कोई आवाम मर रही है, कहीं आवाम लूट रही है, यही हो रहा है। आप इस शॉप में काम करते हैं सर? नहीं, मैं इस शॉप का ओनर हूँ। ओनर है सर। अल्लाह ताला ये जो रौनकें हैं बहाल रखे कराची की, मगर कितना खौफ होता है जब रात में बंद करके जा रहे होते हैं। खौफ तो फैलाया जाता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से सारा खौफ फैलाया जाता है। और क्या वजह ये गवर्नमेंट की तरफ से सब फैलाया जाता है ना। जब गवर्नमेंट हमारे घर के बड़े सही नहीं होंगे तो इदारे कैसे काम करेंगे? सर एक चीज, जब घर के बड़े सही होंगे तो आवाम भी सही हो जाएगी, लोग भी सही हो जाएंगे, सब चीजें सीधी हो जाएगी। हम बात करते हुए आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बढ़ती वारदातों में इजाफा इसलिए भी है क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी है ना, रोजगारी है ना, महंगाई की वजह से बेरोजगारी हो गई ना। आप पेट्रोल देगे ना, कहाँ चला गया? डॉलर देके कहाँ चला गया? सोना देके कहाँ चला गया? गरीब आदमी कहाँ से शादी करेगा? गरीब आदमी कहाँ से संभालेगा? जिसके 2 बच्चे हों वो कैसे संभालेगा? किराए का घर है, मकान है, बिजली के बिल है, सारी चीजें हैं, मेंटेनेंस है। आदमी की अपनी अय्याशी खत्म कर दी है इन लोगों ने। वजह ये सही बात है, वजह ये है ना, आदमी इतनी महंगाई कर दी है, सब चीज़ों की महंगाई खत्म हो गई है। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन? पुलिस की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं है, कोई मुतमईन नहीं है। कोई ठेले रेड़े लग रहे हैं, वही ट्रैफिक जाम है, वही बत्ती ले जा रहे हैं, वही सारे काम हो रहे हैं। कौन सी चीज़ रुक रही है? कौन सी चीज़ नहीं हो रही है कराची के अंदर? ये बताइए आप। बात तो ये है ना, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है कराची में? सारे काम हो रहे हैं। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं? अपने उम्र में आपने देखा होगा कराची को सेफ, रोशनियों का शहर, मगर इस रोशनियों के शहर में रोशनियां मान पड़ रही हैं क्योंकि आपको मुसल्लह अफराद लूट लेते हैं, फिर मार भी देते हैं। कई ऐसी वारदातों में बेचारे घर के 3-3 अफराद चले गए। क्या कहेंगे सर? उसकी वजह ये है कि हमारा महकमा पुलिस का जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाए। जराइम 80% तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। पुलिस नहीं होगी तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा सर? तो पुलिस वाले ही तो करते हैं सारे काम। आप समझते हैं कि पुलिस बिल्कुल 100%। अच्छा, हाँ, 99 भी नहीं, 100% बत्ता जाता है क्या? बत्ता जाता है, सबसे लिए जाते हैं। ठेले वाले खड़े हुए हैं, ये 200 रुपये रोज़ाना देते हैं। अच्छा, उसके बगैर लगा नहीं सकते। सही बात है। तो क्या दुकानदार भी देते हैं? नहीं, दुकानदार से कैसे लेंगे? ये जो हमारे आगे खड़ा करते हैं, मुसल्लत करते हैं, वो 200 रुपये देते हैं। अच्छा। वो बोलते हैं हम तो नहीं हटा रहे, हमने 200 रुपये दिए। हम क्या करें? जब तक ये महकमा सही नहीं होगा, जब तक कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी वजह नहीं है जराइम की बढ़ती? महंगाई क्यों होगी? जब बेरोजगारी होगी, जब कारोबार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लूट मार तो होगी ना। जब आपकी प्रॉपर तनख्वाहें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, आपके अखराजात जो है वो 500 के हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है 200, तो आप क्या करेंगे? चोरी चकारी करेंगे। यही वजह है। ठीक है भाई, महफूज हो अभी तक माशाल्लाह से? हाँ बिल्कुल। तो डर लगता है, खौफ होता है? नहीं, डर नहीं है, लेकिन कई बार जगह पर हम खुद भी नहीं जाते। हमें पता है जगह सेफ नहीं है हमारे लिए, तो हम वहाँ पर जाते भी नहीं हैं। क्यों ना, खुदा ना खाता जो चीज़ें भाई देखिए मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। अब वो मेहनत पे चले जाएगा, दुख हमें ही होना है, उनका कुछ नहीं है। वो 10,000 5,000 की चीज़ गश्त करती है, वो चली जाती है, राउंड पर होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम समझती है कि अगर ये पुलिस का महकमा ठीक हो जाए तो कराची में जराइम ख़त्म हो जाएगा। आवाम कहती है कि पुलिस की कारकर्दगी नहीं है, अगर पुलिस ठीक हो जाए तो इस शहर से जराइम पेशा अफराद चले जाएँ और जराइम ख़त्म हो जाए। आप समझते हैं ऐसा ठीक है? देखें, असल वजह है पुलिस तो बहुत अच्छी है, जराइम जो है ना वो इसलिए हो गए कि महंगाई बहुत हो गई और दूसरी बात बेरोज़गारी बहुत है। हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्रियाँ लगाएं और लोगों को नौकरियां दें ताकि जराइम ख़त्म हो।
और जो है ना जो कर रहे हैं उनको जो है ना सख्त से सख्त सजा दे। अच्छा, सख्त से सख्त सजा दे, मगर पुलिस की कारकर्दगी आप समझते हैं? हाँ जी, पुलिस की कारकर्दगी इस टाइम बहुत अच्छी है, क्योंकि निगरान हुकूमत आई है ना, उसने काफ़ी सख्तियाँ की और सख्ती करी है। हाँ, जो उसी और इसी तरह होता रहेगा ना तो जराइम ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग है ना इंडस्ट्रियाँ लगाएं ताकि बेरोजगारी के मौके फराहम करें। असल बात यही है कि रोजगार से लग जाएंगे सब जराइम खत्म हो जाएंगे। दुकानदारों से भी बात करेंगे क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी वारदातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। दुकान खोलते वक्त, बंद करते वक्त या जब दोपहर के वक्त या शाम के वक्त डर महसूस होता है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। बिल्कुल होता है, इधर तो आ रहा है दिन हो रही होती है। कभी किसी लेडीज़ का पर्स छीन के ले जाते हैं, तो कभी गली में कुछ वारदात हो गई। अभी थोड़ी रिसेंटली ये भाई की गाड़ी चोरी हुई है। अच्छा, ये आपके यहाँ काम करते हैं या ओनर है? ये ओनर है। ओनर है। भाई आपकी गाड़ी चोरी हुई, कैसे हुई, थोड़ा बताएंगे? घर के नीचे से ही हो गई चोरी। ये पीआईबी से ही हुई है? पीआईबी से। तो क्या कंप्लेन की पुलिस ने, क्या आपको बोला? कुछ नहीं, तसल्लियाँ दे दी बस तसल्लियाँ है। कितना उन्होंने फोर्स किया कि हाँ मिल जाएगी, क्या हुआ, कब कहते हैं? कोशिश की, सब कुछ किया पर मिली नहीं मिली। तो अब आपने पढ़ लिया दुआ इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? पढ़ ली भाई, पढ़ लिया, 2 दफ़ा पढ़ लिया। तो आप क्या समझते हैं इस तरह से अमलाक का नुकसान होना कराची वालों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनती हैं कराची वाले और बड़े रेवेन्यू भी जनरेट होता है, बड़ा एक हिस्सा है मुल्क की इकोनॉमी में, तो इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो क्या कहेंगे पुलिस की कारकर्दगी पर? क्या कहेंगे, दुआ ही कर सकते हैं और क्या करेंगे, दुआ ही कर सकते हैं। दुकानदारों को चाहिए लाइसेंस तो तकरीबन देना वेपन का, ताकि दुकानदार अपनी हिफाजत तो कर सके, सेल्फ डिफेंस करें। सेल्फ डिफेंस तो कर लें। आप तो आएंगे थोड़ा सा लेट जी, पुलिस फौरन तो नहीं पहुंचेगी। बुलाते हैं फिर वो कॉल सेंटर नहीं, आ भी जाती है। हमारे इलाके की पुलिस अच्छी है, पहुंच भी जाती है। थोड़ा सा लेट भी हो जाती है, जाहिर है आगे पीछे भी होती है जी। इतना लाइसेंस होगा तो कम से कम सेल्फ डिफेंस कर लें, फिर पुलिस आके देख लें। तो आप कराची वाले अब हथियार उठाने के नहज पर आ गए, क्या करें, करना पड़ेगा। अपने घर की, अपने माल की हिफाजत करनी है तो हथियार तो उठाना पड़ेगा। तो भाई बात चलो अच्छा हुआ आपने बताया, मगर आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में वेपन्स हाथ में आ जाने चाहिए, लाइसेंस से होना चाहिए, ताकि जो ये जो कर रहे हैं वारदातें वो ना हो? ये तो है, ये तो करना पड़ेगा। ये होते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी वारदातें देखते हैं अपनी आंखों से। नहीं, हमने तो नहीं देखी आज तक। यहाँ इतनी वारदातें नहीं होती है, मगर आवाम कह रही है कि यहाँ बहुत वारदातें होती हैं, पीछे होती है। कितना सेफ फील करते हैं और क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए कराची वालों के साथ कि इनसे जराइम पेशा अफराद से जान छूटे? जराइम पेशा अफराद से जान कौन छुड़वाएगा? पुलिस का काम है। पुलिस, आप समझते हैं पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल नजर का काम नहीं है ना ये? अच्छा, तो किसका काम है सर? पुलिस का तो काम है ना कि पुलिस पकड़े चोर, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे तो अच्छी बात है। स्नैप चेकिंग करे, स्ट्रीट में खड़े आए जाने वाले अफराद को देखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम बेबस है, आवाम परेशान है, क्योंकि समझती है कि जराइम पेशा अफराद की वारदातों में जो इजाफा है वो उसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस की कारकर्दगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या समझते हैं कि जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है कराची में जराइम पेशा अफराद को ख़त्म करने के लिए? जी, कर तो रही है, लेकिन महंगाई बहुत हो रही है। तो महंगाई की वजह से जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं? वारदातें भी हो रही हैं, महंगाई भी हो रही है, कारोबार वैसे ही नहीं है। कस्टमर आता है, वो बोलता है भाई कितने पैसे ला लो, कहाँ से देंगे चीज़ें, इतनी महंगी हुई है चीज़ें कहाँ से देंगे, मुझे बताइए आप। ये मसला है सारा। बेरोजगारी, महंगाई एक वजह है, मगर क्या पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? यार मुतमईन तो है, चल रही है, कार्रवाई तो होती है यहाँ पे। महंगाई इतनी हो गई, हर इंसान परेशान है। इसका कोई उनको बोलो हल निकालो तो कोई आवाम की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, इसका हल क्या होगा? हर इंसान परेशान है, चीज़ें इतनी महंगी हैं, फ्यूल पे पैसे बढ़ा देते हैं, 5-10 रुपये कम करेंगे फिर बढ़ा देंगे पैसे, तो इससे कोई हल नहीं है। ये हुक्मरान की भी गलतियाँ हैं और दूसरे जो बैठे हुए हैं ऊपर उनके ऊपर उनकी भी गलतियाँ हैं। आप समझते हैं कि जराइम में जो इजाफा हो रहा है वो बेरोजगारी और महंगाई इसी वजह से हो रहा है? महंगाई भी ऐसी बात इसी वजह से हो रहा है। और पुलिस की कारकर्दगी ठीक है? पुलिस की कारकर्दगी बस कुछ जगह पे ठीक है, कुछ जगह पे सही। उनसे कहो सुनवाई करो तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमें ऊपर से ये ऑर्डर है। ये इसका हल तो कोई निकाल नहीं सकता। कराची वाले ऐसे ही जिएंगे इसी तरह? क्यों जिएंगे? आवाज़ उठाएंगे हम लोग, क्यों नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे आवाज़। तो ये आवाज़ कब उठेगी सर? भाई
एक बंदे को उठाने से कुछ नहीं होगा। क्या अभी हम उस नहज पे नहीं पहुँचे जहाँ हाँ आवाज़ उठ सके? नहीं, उस नहज पे नहीं पहुँचे। जन लोग उठाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी, सबको मिलकर उठानी पड़ेगी, मुत्तहिद होकर उठाना पड़ेगा। ठीक है, मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और जो कारकर्दगी है पुलिस की, उस पर भी आवाम समझती है कि सवालिया निशान है। राहगीर है, मुसाफिर है या ख़रीदार है, हम सबसे पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह आपने कराची को बहुत सेफ देखा होगा, मगर अब ऐसा नहीं है। घर से बेटे जाएं, बेटियां जाएं, पढ़ने जाएं, कारोबार करने जाएं या काम करने के लिए जाएं, जॉब पर जाएं, घर में बहुत परेशानी होती है कि बस अल्लाह ताला साथ खैरियत से आ जाए। मगर ऐसा होता नहीं है। अब लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। कब ये रुकेगी जराइम की वारदातें कराची से? भाई जब भी होगी, जब हुकूमत करेगी या कोई कानून नाफिज होगा तो जब भी होगा ना, समझिए। कानून तो है, पुलिस भी है, रेंजर्स कानून तो है, लेकिन अमल नहीं है ना। मगर अमल नहीं है। अमल नहीं है ना। अमल हो तो फिर सब कौन अमल कराएगा? कब चलेगा वो? भाई ये तो हुकूमत ही कराएगी ना, हुकूमत ही कराएगी ना। हम लोग तो नहीं कराएंगे, अवाम तो पिसेगी, लाजमी अवाम तो मरेगी, समझिए। अगर नहीं दोगे तो मारेंगे, अगर दोगे तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। सर, एक चीज़ इससे पर्दा नहीं डाल सकते इस चीज़ पर। आवाम कह रही है कि बड़ी वजह ये भी है कि बेरोज़गारी और महंगाई, जो जराइम की वारदातें हो रही हैं। आप भी ये समझते हैं कि भाई अगर काम नहीं होगा, अगर बेरोज़गारी होगी तो फिर जराइम तो बढ़ेंगे ना, लाजमी है। जिस तरह से आपने कराची वालों की ज़बानी सुना कि वो क्या समझती है, वो ये समझती है कि जो जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं उसमें सबसे बड़ी वजह महंगाई और बेरोज़गारी है। जाहिर सी बात है, कराची में जो हालात हैं वो मुल्क में भी ऐसे ही हालात हैं, मगर जो जराइम की वारदातें कराची में ज़्यादा होती है और रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। साथ ही साथ कराची की आवाम ये भी समझती है कि गैर सियासी भर्तियाँ, तबादले अगर होंगे तो पुलिस की कारकर्दगी दिखेगी। हमने आवाम से पूछा कि जब निगरां हुकूमत आई तो निगरां हुकूमत के बाद जो तकर्रियाँ तबादले हुए हैं उसका असर कराची में जो जराइम की वारदातें हैं उसमें कमी आई। तो कहते हैं कि हाँ, 19 से 20% जो है हम ये देख रहे हैं कि 19-20 फ़र्क आया है। मगर इसी तरह से अगर काम किया जाए, नेक नियति से काम किया जाए, पुलिस अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए तो जराइम की वारदातें कम नहीं ख़त्म हो जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।